अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, दूसरे दिन का सीन शुरू होता है। किचन से मुस्तफा की माँ अदील के लिए स्पेशल खाना बना रही होती है। जब वो खुद किचन में आता है और कहता है कि अम्मा, भाई के तो कसम से मजे हैं, उनके लिए ये कोफ्ते और मेरे लिए ये आलू बैंगन। माँ कहती है कि अदील तो सारा दिन मेहनत करता है, तो इतना तो उसका हक बनता है कि खाना तो उसकी पसंद का बने। मुस्तफा मुस्कुराते हुए कहता है, देखा देखा, नहीं हूं ना मैं आपका बेटा, कहां से उठाया है मुझे, सच बताएं। इतने में नाराज होते अदील की बहन आती है और माँ से आके कहती है, भाई ने आज बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं और शर्जीन हम लोग शॉपिंग पे गए थे और उन्होंने कहा था कि हमें लेने आए। 2 से 3 घंटे इंतजार करने के बाद जब हमने उन्हें फोन किया तो वो शर्जीन से बहुत बुरे तरीके से बात करने लग गए और वो बहुत ज्यादा परेशान थी इस बात से। अगले रोज शर्जीन और उसके घर वाले अदील के घर आते हैं और अदील के रूम में आकर उसे बताते हैं कि दूल्हे मियाँ आपके ससुराल वाले आए हैं, आके उनसे मिल लें। जिस पर अदील का कहना था कि आप लोग मिल रहे हैं तो इतना काफी है, मेरा मिलना जरूरी तो नहीं है। अब जब से अदील की बॉस ने उसे प्रपोज किया था तब से अदील के जैसे तो तेवर ही तब्दील हो गए थे। वो उन सबसे रूड बिहेव करने लगा था क्योंकि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। जाहिर है एक सोने की चिड़िया जो कि खुद उसकी कैद में आना चाहती थी। खैर, अदील बाहर आता है और अपने ससुराल वालों को सलाम करता है, लेकिन इस दौरान भी वो बार बार अपने बॉस को फोन कर रहा था और वो अपने घर में दिखाई जाती है जिसने पिल्स खाई थी। अब अदील उसी फिक्र में है कि वो फोन नहीं उठा रही थी। वहां से बिना किसी को बुलाए जाता है और गाड़ी में बैठकर उसकी तरफ निकल जाता है। एक फूलों की भरी हुई बास्केट लेकर उसके घर जाता है, जिस पर वो कहती है कि वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आई तो अयादत के लिए फूल लाए हो। जिस पर अदील हंसते हुए कहता है कि रुबाब, ये फूल अयादत के नहीं है बल्कि मेरी मोहब्बत का इजहार है। मुझसे शादी करेंगी आप, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि तुम मुझे पसंद हो, तो क्या तुम मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रहे हो। यहाँ अदील कहता है कि मैं तो जिस बेमिसाल लड़की के ख्वाब देखने से भी डरता था, अगर उसने मुझे अपने काबिल समझा है तो मैं उसे पूरे दिल से मोहब्बत और अपनी खुशी से कबूल करना चाहता हूँ। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और अदील जो कि रुबाब के साथ शादी करने वाला था। अदील अब रुबाब से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी खास लड़की मुझे अहमियत दे रही है। वो कहती है, अब बस भी करो, वैसे ये बताओ कि शादी किससे कर रहे हो। तो अदील कहता है कि कर रहा हूँ अभी नहीं, मेरे फादर की फ्रेंड की बेटी है। तो वो पूछती है क्या ये तुम्हारी पसंद है। तो वो कहता है वो हमेशा से मेरे पेरेंट्स की पसंद है, अब से मेरी मोहब्बत सिर्फ आप हो, किसी और का तो तस्वुर भी पैदा नहीं होता। उधर घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। अदील की माँ बेहद परेशान होती है क्योंकि अदील फोन नहीं उठा रहा होता। मुस्तफा जो कि कहता है कि मुझे लगता है भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर चला रहे होंगे। उसके बाद रात होने पर अदील घर वापस आ जाता है और बाप उस पर गुस्सा करता है। ये क्या बदतमीजी थी, वो कोई आम लोग नहीं थे, ससुराली थे तुम्हारे। बहुत ही बदअखलाकी का मुजाहरा किया है तुमने, क्या हम ये बातें कल कर सकते हैं। ऐसे कहते हुए वो अपने रूम में चला जाता है। सुबह होती है और मेहंदी का दिन होता है। शर्जीना की बहनें तैयारी में मसरूफ होती हैं। वो अदील को मैसेज करती हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी बात करनी है। जबकि वो रुबाब के साथ एक होटल में मौजूद होता है। वो उसे अपने फैमिली के बारे में बता रही होती है। रुबाब को मिलने के बाद वो शर्जीना के पास आता है। वो उससे पूछती है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है, बहुत बिजी हैं आजकल आप, हम आपके घर आए और आप इग्नोर करके चले गए। मैं बस वजह जानना चाहती हूँ, काफी टाइम से आपका बिहेवियर मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ बहुत बुरा है। अदील कहता है, तो क्या करता मैं, रेड कार्पेट बिछा के वेलकम करता आपकी फैमिली का। आप शॉपिंग का बोलकर भी नहीं आए, तब भी आपको सॉरी करना चाहिए था, लेकिन तब भी आपने मुझसे रूडली बात की। ये सब क्या है। आज मेहंदी है, हमारी शादी होने वाली है और बिल्कुल शादी से 1 दिन पहले ऐसा करना क्या मतलब समझूं मैं इसका। मुझे लगता है आप शादी ही नहीं करना चाहते। क्या आप सच में ये शादी नहीं करना चाहते। मुझे माफ कर देना, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में कोई और है और मैं उससे शादी करूंगा। तुम सिर्फ मेरी पेरेंट्स की पसंद थी। इतना कहते ही अदील वहां से चला जाता है। रास्ते में खड़ी शर्जीना, जिसको मुस्तफा देखता है, वो उसको सब कुछ बताती है। बहुत शुक्रिया तुम्हारे भाई का कि मुझे ये सब कुछ टाइम पर बता दिया। अभी उसे गाड़ी में बिठाता है। मुस्तफा जाते हुए शर्जीना को कहता है, मैं जानता हूँ मैं इतना जिम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन अगर दोस्ती करता हूँ तो दिल से करता हूँ, बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाता। इसलिए आप मुझसे दोस्ती कर सकती हो, कभी भी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा आपके सामने हूँगा। मुश्किल वक्त में आप मुझे अपने सामने पाओगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।